Well done, my students. I welcome all of you in this my very channel, English by Uday Kumar Chaudhary. Okay, today I am going to mention about some those very phrases which have been asked in CGL in 2021. Okay, ठीक है. These are the phrases which are generally being asked in so many examinations. मैं आज उन्हीं phrases मुहावरों को आपके लिए बताने जा रहा हूँ. ठीक है. मैं समझता हूँ in a very simple way I would like to make you understand those very phrases which will be useful for you both in competitive examinations and whether in speaking or in writing. So try to listen to me very carefully and try to understand that. ठीक है. ओके, मैं आज उन्हीं फ्रेजेस को आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ. ओके, ट्राई टू लिसन देम वेरी केयरफुली. पहला है द गिफ्ट ऑफ गैप. द गिफ्ट ऑफ गैप उसे कहते हैं बोलने की कला. किसी के पास अच्छी कला है, कोई किसी की कही हुई बातों को, कही हुए लेक्चर्स को बार बार सुनना चाहता है, बार बार किसी के वक्तव्य को सुनने का मन करता है, यानी वो उसके पास अच्छा ऑरेटरशिप है, मीन्स गुड ऑरेटर. सपोज हम लोग अपने बिलीवर्ड लीडर, डिपार्टेड लीडर वाजपेयी को बार बार सुनना चाहते थे. ओके, ठीक है. तो हम कह सकते हैं आवर beloved Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had gift of gap. गिफ्ट ऑफ गैप. ओके, इसका उपयोग हम लोग ऐसे करेंगे. ठीक है. दूसरा है मेयर्स नेस्ट. मेयर नेस्ट, इसका अर्थ होता है कि कोई ऐसी खोज जिसके बारे में शुरू में तो लगा कि बहुत अच्छी खोज है, लेकिन जब पता चला तो लगा कि यह व्यर्थ की खोज है. ओके, ठीक है. कोई ऐसी खोज जिसके बारे में सोचा गया था कि महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में बेकार साबित हुआ. ओके, हम उदाहरण के तौर पे इन ए सेंटेंस, ओके, वी कैन यूज एट फर्स्ट साइट व्हेन वी सॉ हिज डिस्कवरी. एट फर्स्ट साइट when we saw his discovery it seemed wonderful. जब हम लोगों ने पहली नज़र में उसके खोज को देखा तो हमें आश्चर्यजनक लगा. ओके, बट एक्चुअली इट वाज मेयर नेस्ट, लेकिन वास्तव में यह बेकार की चीज़ थी. ओके, ठीक है. इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि कोई ऐसी स्थिति जो कि अव्यवस्थित हो, ए डिसऑर्डरली सिचुएशन, ए डिसऑर्डर सिचुएशन. मैंने सोचा कि वहाँ शांति है, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो स्थिति अव्यवस्थित थी. आई थॉट दैट देयर वॉज पीस, बट वेन आई वेंट देयर इट वॉज मेरे नेस्ट. ओके, ऐसे भी. ठीक है. दूसरा है आपका, ठीक है, ए स्टॉर्म इन ए टी कप. ए स्टॉर्म इन ए टी कप, इसका मतलब हो ए बिग फस ओवर ए स्मॉल थिंग. माने चाय के कप में तूफान कैसा आ सकता है? निश्चित रूप से जो है एक झूठ मूठ का बबेला है. ए बिग फस ओवर स्मॉल थिंग, कोई छोटी चीज को बहुत बड़ी बात बना के कहा जाता है. ओके, ठीक है. हम उसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, योर आर्गूमेंट इज नथिंग बट ए स्टॉर्म इन ए टी कप. तुम्हारा जो है ना ये बकवास, ये तर्क जो बेकार है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है. ठीक है, यह जो है एक कप में एक तूफान जैसा है, तुमने छोटी बात को बड़ी बना दी है. ओके, ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग जो है ब्लू ब्लड. ब्लू ब्लड का मतलब होता है कि एक ऐसे खानदान से ताल्लुकात रखना जिसका कि जन्म अभिजात वर्ग में हुआ है, अच्छे खानदान में हुआ है. ओके, जैसे
हम कह सकते हैं, ठीक है, नेहरू वॉज ए ब्लू ब्लड। ओके, ठीक है, इसका इस्तेमाल ऐसे भी होता है, नेहरू वॉज ए ब्लू ब्लडेड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नेहरू वॉज ए ब्लू ब्लड पर्सन। तो अच्छी खानदान से ताल्लुक रखने वाला, ठीक है, ब्लू ब्लड कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है, ठीक है, टू कट शॉर्ट। टू कट शॉर्ट, ठीक है, टू कट शॉर्ट का मतलब होता है टू इंटरप्ट, माने किसी चीज को पूरा होने से पहले ही रोक देना। टू स्टॉप एनीथिंग बिफोर फिनिशिंग इट, किसी चीज को समाप्त होने से पहले ही रोक देना। इंटरप्ट, बीच में बाधित हो जाना। जैसे, ठीक है, सपोज आवर प्राइम मिनिस्टर वेंट अब्रॉड टू हैव डिस्कशंस देयर विथ डिग्निटरीज। मेरे प्राइम मिनिस्टर विदेश गए वहां के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता करने के लिए। ठीक है, बट सिचुएशन इन आवर कंट्री बिकेम वर्सन, लेकिन हमारे देश की स्थिति खराब हो गई। सो द प्राइम मिनिस्टर कट शॉर्ट हिज विजिट एंड रिटर्न, ओके, टू इंडिया। ओके, एंड रिटर्न इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कट शॉर्ट हिज विजिट एंड रिटर्न इंडिया। ठीक है, ओके। दूसरा हम कह सकते हैं विथ माइट एंड मेन। इसका अर्थ होता है पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। जैसे, ठीक है, दैट वेरी गर्ल क्राइड विथ माइट एंड मेन बट नोबडी केम टू सेव हर और रेस्क्यू हर। माने वह लड़की जो है अपनी पूरी ताकत के साथ चल रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम कह सकते हैं देयर इज बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, देयर इज बैड ब्लड बिटवीन राम एंड श्याम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है ए लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक, इसका मतलब होता है एक हंसने की वस्तु। ठीक है, ए लाफिंग स्टॉक मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, माने हंसी का पात्र। ओके, टुडे श्याम became a laughing stock in the class. Okay, because he couldn't recite a very easy poem. आज श्याम जो है वर्ग में जो है एक हंसी का पात्र बन गया, क्योंकि उसने एक आसान सी कविता का भी पाठ करने में असमर्थ रहा, नहीं कर पाया। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है ए लिव वायर। ए लाइव वायर, ए लाइव वायर मतलब ए वेरी इनर्जेटिक पर्सन, वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन। जैसे, ओके, आवर लीडर इज ए लाइव वायर। हमारा लीडर जो है एक बहुत ही एक्टिव और इनर्जेटिक पर्सन है। ओके, ठीक है। अब आते हैं लायंस शेयर। लायंस शेयर, इसका अर्थ होता है बड़ा भाग। जैसे राम गॉट ए लायंस शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। उसने ही गॉट ए लायंस शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। उसने अपने माता पिता के संपत्ति में एक बड़ा भाग उसे मिला। इन द विल, वसीयतनामे में, ठीक, हिज फादर गेव मोहन ए लायंस शेयर। वसीयतनामे में, ठीक है, मोहन के पिता ने मोहन को एक बड़ा भाग, ठीक है,
you all students listen to me very carefully. So I thank a lot of to all of you, and in my next video I will be before you with more useful phrases and idioms. Okay, thanks a lot of